जैन मित्रों, दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। मैं महाराज कुमार गुप्ता आज आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। इसको बारीकी से देखिए और अंतिम समय तक देखिए। जो भी आपके अपने लोग म्यूजिक टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण तथा रामबाण प्रश्न लेकर के आए हैं। अब वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम और इसी तरीका के वीडियो बनाने के लिए हम उत्सुक रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें ताकि लगातार हमको भी मोटिवेट मिलता रहे। इसलिए आज का बिना समय गवाए हुए आज का प्रथम प्रश्न है, राग जौनपुरी की जाति क्या है? राग जौनपुरी की जाति क्या है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा साडव संपूर्ण। साडव संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तीन ताल में कितनी खाली होती है? इसका बच्चों आंसर हो जाएगा एक। कितना आंसर होता है? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के ऊपर चढ़ने क्रम को क्या कहते हैं? तो इसको आपको आरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, किस राग में सभी कोमल स्वर लगते हैं? इसका आंसर आपको बच्चों हो जाएगा बिहाग। क्या आंसर हो जाएगा? बिहाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सारंगदेव। क्या आंसर हो जाएगा? सारंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि की रचना इनमें से कौन सी है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा नाट्य शास्त्र। अर्थात नाट्य शास्त्र एक किताब है जिसको किसने लिखा? तो भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचतुर मलिक किस विधि के थे? मतलब किस विद्या से संबंधित रखते थे? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा गायक थे। क्या थे? गायक थे। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको पंडित भारत खंडे साहब। पंडित भारत खंडे साहब। अभिनव राग मंजरी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसका लेखक है पंडित भारत खंडे साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बच्चा मिश्रा क्या बजाते हैं? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा जल तरंग। आंसर क्या हो जाएगा? जल तरंग। जल तरंग का जो वाद्य यंत्र बनता है वह चीनी मिट्टी का बनता है। किसका बनता है? चीनी मिट्टी का। और जोगी साधु संत जो हमारे बीच जो सारंगी लेकर के आते हैं, सारंगी बजाते हैं, उसका जो वाद्य यंत्र बनता है वो कटहल के लकड़ी का बनता है। किसका बनता है? कटहल का लकड़ी का बनता है। या बीना जो बनता है सबसे उत्तम कोटि का, वो भी आपको कटहल के लकड़ी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा कंठ संगीत के लिए। इसका आंसर विभिन्न प्रकार का है परंतु ऑप्शन के अनुसार हम क्या टिक आउट करेंगे? कंठ संगीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुदेव श्री T.N. पटनायक क्यों जाने जाते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वायलिन वादन के लिए। अर्थात श्री T.N. पटनायक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर आपको हो जाएगा वायलिन वादन से। वायलिन वादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि रविंद्र संगीत नामक शैली की जन्मदाता कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु आपको जो थे स्वामी हरिदास थे। स्वामी हरिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया आपको बांसुरी वादक हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। सितार वादन की दुनिया में बिहार को शोहरत निम्नलिखित में से किसने दिलाया? इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित रामेश्वर पाठक। पंडित रामेश्वर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि फयाज खां किस शैली के गायक थे? तो फयाज खां आपको ध्रुपद शैली के गायक थे। भारत की सबसे पुरानी शैलियों में सबसे पुराना शैली ध्रुपद शैली है और ध्रुपद शैली का संबंध ग्वालियर घराना से है।
ग्वालियर घराना में ही ध्रुपद शैली का जन्म माना जाता है। पंडित भारत खंडे का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर आपको हो जाएगा 10 अगस्त 1860 ईस्वी में। 10 अगस्त 1860 ईस्वी में पंडित भारत खंडे साहब से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा था कि पंडित भारत खंडे साहब ने लाहौर में एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना किए थे। उसका स्थापना 5 मई 1901 ईस्वी में हुआ था। यह आपका बिहार स्टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस प्रकार भारत खंडे साहब का जन्म कब हुआ? तो 10 अगस्त 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे? मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा शहनाई वादक थे। अर्थात मुश्ताक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या टिक आउट कीजिएगा? शहनाई वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध आपको संतूर से है। किससे बच्चों? संतूर से है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा राव शंकर का जन्म कब हुआ था? कृष्णा राव शंकर जी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर आपको हो जाएगा 26 जुलाई 1894, मतलब 26 जुलाई 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कि पंडित कृष्णा राव को क्या माने का संबंध किससे था? इसका आपको आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार के नर्तक थे। अर्थात जैसे पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने के नर्तक से था, उसी प्रकार पंडित कृष्णा राव का भी संबंध एक नर्तक से था, माने यह एक प्रकार के डांसर थे। अगला क्वेश्चन है कि पंडित कृष्णा राव की मृत्यु कब हुई थी? पंडित कृष्णा राव की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सर्च मार करके आपको बताना है। लास्ट में इसका आंसर हम बता देंगे, परंतु आपको भी आंसर बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 25 जून 1880 ईस्वी में। 25 जून 1880 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी हरिदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? स्वामी हरिदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका बच्चों आपका आंसर है वाराणसी के काशी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर भी आपको भी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी इसका भी आंसर आपको देना है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का मृत्यु कब हुआ था? इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा 13 सितंबर 1930 ईस्वी में। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 13 सितंबर 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर क्या है? तो लता मंगेशकर के बारे में यदि जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम पड़ जाएगा। अर्थात इसका आंसर आपको हो जाएगा महान गायिका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महान गायिका। अलाउद्दीन के पिता का नाम क्या था? अलाउद्दीन के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर आपको हो जाएगा साधु खां। आंसर क्या था? साधु खां। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि अलाउद्दीन के दादा का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन के दादा का नाम था आपको मदार खां। अलाउद्दीन साहब के दादा का नाम क्या था? मदार खां। देखिए ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका था स्टेट में कि बड़े गुलाम अली खां का निधन कब हुआ था? और ये स्टेट में पूछा था कि बड़े गुलाम अली का संबंध किससे है? तो इसका आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बार बार दीजिए। अभी मोबाइल का प्रयोग करिए, गूगल का सब कुछ का सर्च करिए। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं। तो बड़े गुलाम अली खां का निधन कब हुआ था? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 25 अप्रैल 1968 ईस्वी में, अर्थात 23 अप्रैल 1968 में। अगला क्वेश्चन है कि बड़े गुलाम अली खां का जन्म कब और कहां हुआ था? बड़े गुलाम अली खां का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका भी आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हमको यह पता चल सके कि आप कितना प्रतिशत एक्टिव हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर जी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो पंडित रविशंकर जी का जन्म 7 अप्रैल 1920 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। पंडित रविशंकर से रिलेटेड भी इस स्टेट में एग्जाम पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर जी का पिता का नाम क्या था। पंडित रविशंकर जी के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर श्याम शंकर। पंडित रविशंकर जी के पिताजी का क्या नाम था, मतलब पापा का नाम उनका था पंडित श्याम शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको कि किस संगीतज्ञ को भारत रत्न सम्मानित विभूषित किया गया है। मतलब इसमें से कौन से ऐसे संगीतज्ञ हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है कि बेगम परवीन सुल्ताना किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आपको आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही देना है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आंसर छोड़ दिया गया है, ताकि आप आंसर को खुद से सर्च मार करके आप हमको बताने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको माइंड चार्ज रहेगा। अगला क्वेश्चन है मियां तानसेन ने किस राग की रचना की थी? इसका आपको आंसर हो जाएगा मियां मल्हार तथा दरबारी कंदारा। अर्थात मियां मल्हार और दरबारी कंदारा राग की रचना किसने किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य सम्राट गोपी किशन किस नृत्य से संबंधित है? अर्थात गोपी किशन का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है। किससे है? कथक से है। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली का चिन्ह क्या है? विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली का चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, अर्थात प्लस का साइन है। विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली का चिन्ह क्या है? तो प्लस का साइन दिया हुआ है। संगीत मरकंद के रचयिता कौन है? अर्थात जो किताब है संगीत मरकंद के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा संगीत मरकंद के रचयिता नारद हैं। कौन है? नारद साहब है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरिदास स्वामी क्या है? तो पंडित हरिदास स्वामी एक प्रकार के बहुत ही अपने समय में बहुत ही महान गायक थे। क्या थे? गायक थे। पंडित हरिदास स्वामी का संबंध गायक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर आपको हो जाएगा 6 सितंबर 1972 ईस्वी में। 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक की अवधि में गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पूर्व राग कहते हैं, पूर्व राग। अगला क्वेश्चन है कि ताल रचना के मुख्य कितने सिद्धांत हैं? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब 4। ताल रचना के कितने सिद्धांत हैं? तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताल की कितनी जातियां होती है? ताल की कितनी जातियां होती है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 5। आंसर कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से 2 कोमल स्वर वाले रागों के नाम लिखें। इसका आंसर आपको हो जाएगा असावरी। आंसर क्या हो जाएगा? असावरी। सितार के मुख्यतः कितने अंग हैं? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 12, 12, 1 दर्जन। अगला क्वेश्चन आपको है कि संगीत उपयोगी मधुर स्वर को क्या कहा जाता है? इसको आंसर आपको हो जाएगा नाद। क्या आंसर हो जाएगा? नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं? तो नाद की 2 विशेषताएं हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अगला क्वेश्चन है श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति किसे कहते हैं? जो सुना जाए, मतलब कोई भी व्यक्ति गुनगुना रहा है, यदि उसको सुना जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रुति बोलते हैं। संगीत में मूल स्वर कितने हैं? तो संगीत में मूल स्वर आपको 7 है, 7 है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से गर्जनी क्या है? तो गर्जनी आपको एक प्रकार का श्रुति है। गर्जनी क्या है? तो श्रुति है। राग भूपाली का गायन समय क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि का प्रथम प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि भूपाली का वादी स्वर क्या है? तो भूपाली का वादी स्वर आपको म है, म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भूपाली किस थाट से उत्पन्न होता है? इसका बच्चों आंसर हो जाएगा राग कल्याण से। राग कल्याण से। राग भूपाली की संवादी स्वर क्या है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा म।
राग भूपाली का संवादी स्वर क्या है? तो म। अगला क्वेश्चन है कि राग भूपाली की जाति है, इसका आंसर आपको हो जाएगा औड़व औड़व। और राग भैरव का था संपूर्ण संपूर्ण, ठीक है। और राग बागेश्वरी का आपको बता देते हैं कि औड़व और संपूर्ण था। इस तरीका से आप याद किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भूपाली का वर्जित स्वर है, इसका आंसर आपको हो जाएगा म और नी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कि ग्राम राग किसकी संख्या माना है? ग्राम राग जिसकी संख्या माना है, मतलब कहने का मतलब है कि ग्राम राग की संख्या कितनी है? ग्राम राग की संख्या कितनी है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि राग यमन का संवादी स्वर है, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा नी। आंसर क्या हो जाएगा? नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल स्वर कितने हैं? तो चल स्वर आपका 5 हैं। चल स्वर कितने हैं? 5 है। विद्यापति बिहार के किस जिले के थे? विद्यापति बिहार के किस जिले से थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा मधुबनी। और मधुबनी पेंटिंग भी पूरे विश्व में अपना हस्ती रखता है, एक स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि ध्रुपद की कितनी मात्राएं हैं? तो ध्रुपद की आपको 16 मात्राएं हैं। ये भी आपको बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों माध्यम लगते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा केदार राग में। केदार राग में दोनों माध्यम लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सारंगी वाद्य किससे बजाया जाता है? तो जिससे सारंगी बजाया जाता है उसको गज बोलते हैं। जो डंटा ऐसे रहता ना है उसको क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा मोहम्मद इकबाल साहब है। मोहम्मद इकबाल साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर घूमकर अर्थात टेढ़ा हो उसे क्या कहेंगे? इसका आपको आंसर हो जाएगा विवक्र स्वर। आंसर क्या हो जाएगा? विवक्र स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि वृंदावानी सारंग के आरोह में शुद्ध निषाद की जगह अगर कोमल धैवत लगा दिया जाता है वह किस राग का आरोह बनेगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा असावरी। किस राग का बनेगा? असावरी का। किस घराने में ठुमरी गाना की प्रथा थी? किस घराने में ठुमरी गाने की प्रथा थी? इसका आंसर आपको हो जाएगा किराना घराना। किराना घराना। तबले के मुख्य कितने घराने हैं? तबले के मुख्य कितने घराने हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 6। स्वर मंडरन। स्वर मंडरन बजाने की कितनी विद्या पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 4। आंसर कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि तीव्र माध्यम का चिन्ह होता है। तीव्र माध्यम का चिन्ह होता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा म। आंसर क्या हो जाएगा? म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पडार किस वाद्य की रचना है? पडार किस वाद्य की रचना है? इसका आंसर आपको हो जाएगा पखावज। आंसर क्या हो जाएगा? पखावज। भारत खंडे जी के अनुसार ठाटों की संख्या कितनी है? तो 10। भारत खंडे जी के अनुसार ठाटों की संख्या कितनी है? तो 10। ये भी आपको बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। अर्थात भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि निम्न में कौन संतूर वादक है? तो आपको भजन सुपारी। भजन सुपारी का संबंध किससे है? तो संतूर वादक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि जिस स्वर के लगने से राग नष्ट भ्रष्ट हो जाता है वह कौन सा स्वर कहलाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वर्ण स्वर। आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण स्वर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साडो संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं? साडो संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं? इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13। साडो साडो स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? तो आंसर कितना हो गया?
13। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रातःकालीन गाए जाने वाले राग का नाम क्या है? तो भैरवी। प्रातःकालीन राग गाए जाने वाले का नाम क्या है? तो भैरवी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको कि विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 2। विकृत स्वर कितने हैं? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसका आंसर आपको अब जानते हैं पहले से, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। ध्रुपद में कितने वाणियां हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 6। आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि रागमाल कौन की जाति क्या है? रागमाल कौन की जाति क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा औडव औडव। और जो राग भैरवी है उसका है संपूर्ण संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, और जो बागेश्वरी है उसका जो जाति है, बागेश्वरी राग का जाति है औडव और संपूर्ण है। ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि झपताल में कितनी तालियां होती है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 3। झपताल में कितनी तालियां होती है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कि ताल कहरवा का प्रयोग किस शैली के साथ होता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सुगम संगीत। सुगम संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि राग केदार किस थाट के अंतर्गत आता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा कल्याण। राग केदार किस थाट के अंतर्गत आता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? इसका आंसर आपको बहुत बार हम बता चुके हैं, आज पुनः बता रहे हैं कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? तो 10 थाट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो ख्याल के आपको 2 प्रकार हैं। ख्याल के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा भीम पलासी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भीम पलासी। अगला क्वेश्चन आपको है कि राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है? राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है? इसका बच्चों आपको आंसर हो जाएगा प्रातः काल। आंसर क्या हो जाएगा? प्रातः काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौताल में कितनी मात्राएं होती है? चौताल में कितनी मात्राएं होती है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 12। कितनी मात्रा होती है? 12। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको कि हारमोनियम किस वर्ग का वाद्य है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सुशील। अभी कुछ देर पहले भी हम भी बता चुके हैं कि सुशील उस वाद्य यंत्र को बोला जाता है जो एयर के माध्यम से बजता हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर होती है? इसका बच्चों आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब 4। दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर होती है? क्या टिकट करिएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाद के कितने प्रकार हैं? तो नाद के आपको 2 प्रकार हैं। राग काफी का गायन समय क्या है? तो राग काफी का गायन समय जो आपको है मध्य रात्रि है। क्या है? मध्य रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग देश की जाति क्या है? राग देश की जाति क्या है? इसका आपको हो जाएगा औडव और संपूर्ण। औडव और संपूर्ण। 4 ताल में कितने विभाग हैं? तो 4 ताल में आपको 6 विभाग हैं। 4 ताल में कितने विभाग हैं? 6 विभाग हैं। निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों माध्यम लगते हैं? इसका आपको भीम पलासी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? भीम पलासी। मियां तानसेन किसके राज दरबार के गायक थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा अकबर। अकबर साहब के दरबार में ही रहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इसका आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 7। आंसर कितना हो जाएगा? 7। स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। और स्वर के उतरते क्रम को हम अवरोह कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकृतः स्वर कितने होते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर अर्थात 5। आंसर कितना हो जाएगा 5। जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है, जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है, तो इसका आंसर बच्चा आपको हो जाएगा ध। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राग में ग, नी, कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं, तो इसका आंसर बच्चा आपको हो जाएगा काफी। आंसर क्या हो जाएगा काफी। स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा अवरोह। स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा अवरोह। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा चौताल। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग, आंसर क्या हो जाएगा चौताल। संगीत परिजात के लेखक कौन है, पंडित भारत खंडेश्वरी, पंडित अबोहल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगीत परिजात के लेखक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा पंडित अबोहल अबोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको कोमल धैवत। आंसर क्या हो जाएगा कोमल धैवत। पंडित रविशंकर कौन से वाद्य बजाते थे, इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा सितार। आंसर क्या हो जाएगा सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा किराना घराना। क्या हो जाएगा किराना घराना। निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती है, इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों एक ताल में। ख्याल गायन में कितने अंग हैं, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 2। ख्याल गायन के कितने अंग हैं, तो 2। संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 7। आंसर कितना हो जाएगा 7। भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है, तो भांगड़ा तो आप बहुत पहले से जान रहे हैं कि भांगड़ा नृत्य आपको पंजाब का है। स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था, इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित भारत खंडे साहब है। ठीक है। उस्ताद फयाज खां किस घराने से आते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा आगरा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आगरा। राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है, इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा खमाज। आंसर क्या हो जाएगा खमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे, तो अकबर के दरबार में ही रहते थे। तरीका अलंकार किस भाषा का शब्द है, अलंकार किस भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा संस्कृत भाषा का। अलंकार के कितने भाग हैं, अलंकार के कितने भाग हैं, इसका आंसर आपको है 4। इसका आंसर कितना है 4, अर्थात अस्थाई, आरोही, अवरोही तथा संचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल, अर्थ जटिल, जटिल, मेरुखंड ये सब किसके वर्ग हैं, इसका आपका आंसर हो जाएगा अलंकार का। किसका आंसर हो जाएगा अलंकार का। आलाप से क्या क्या दर्शाया जा सकता है, आलाप से क्या क्या दर्शाया जा सकता है, इसका आंसर है राग की जाति, राग की चाल चलन, राग का स्वरूप, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। आलाप किस किस तरह गाया जा सकता है, तो आकार के आलाप, नोम तोम के आलाप, शब्द के आलाप, अर्थात इसका आंसर आपको है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कौन सी ख्याल गायन शैली आलाप प्रधान होता है, कौन सी ख्याल गायन शैली आलाप प्रधान होता है, इसका आंसर है विलंबित ख्याल। ए नंबर विलंबित ख्याल। तानसेन तान संस्कृत की किस धातु का शब्द है, तान जो है संस्कृत के किस धातु का शब्द है, इसका आंसर आपको हो जाएगा तन। ये आपको स्टेट एग्जाम में पूछ चुका है।
तान के कितने प्रकार हैं? तो तान के आपको 19 प्रकार है। तान के कितने प्रकार हैं? 19 प्रकार हैं। आलाप और तान में किसका अंतर होता है? आलाप और तान में किसका अंतर होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लय का, मान लय अर्थात बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि राग की ध्वनि को दूसरे स्वरों से बिना खंडित किए हुए मिलाना क्या कहलाता है? इसको आपको हम बोलते हैं मिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि मिंड के कितने प्रकार होते हैं? तो मिंड के आपको 2 प्रकार है। मिंड के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। ऐसे भी याद रख सकते हैं मिंड में 2 अक्षर है तो 2 इसका प्रकार भी है। अर्थात पहला है अनुलोम और दूसरा का है विलोम। पहला अनुलोम और दूसरा का विलोम। इसको देखिए आपको मिलाने वाला एक क्वेश्चन है, मिलान करने वाला। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और ले करके इसको आप बारीकी से मिलाकर का आंसर आपको दिया हुआ भी है। ये भी आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गमक की विशेषता तथा गमक के कितने प्रकार हैं? तो स्वर के कंपन को ही हम गमक की विशेषता बोलते हैं। स्वरों की कंपन को ही गमक की क्या बोलते हैं? विशेषता बोलते हैं। तथा गमक के 15 प्रकार हैं। आ जाएगा कि गमक कितने प्रकार का, तो कितना टिक आउट किया जाएगा? 15 प्रकार टिक आउट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 7, मतलब 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपक ताल में कितने कितने मात्राओं के कितने विभाग हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3, 2, 2 मात्राओं के 3 विभाग हैं। पहला 3, दूसरा का 2, फिर 2, अर्थात कितना विभाग हो गया? 3 विभाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि रूपक ताल में कितनी ताल और कितनी खाली होती है? रूपक ताल में कितनी ताली और कितनी खाली है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कि 2 ताली और 1 खाली होता है। ठीक है। रूपक ताल में 2 ताली और 1 खाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस ताल में पहली मात्रा पर खाली 0 लेकर विद्वानों में मतभेद है? किस ताल में पहली मात्रा पर खाली 0 को लेकर विद्वानों में मतभेद है? इसका आंसर आपको हो जाएगा रूपक ताल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूपक ताल। झपताल में कितनी मात्राओं के विभाग होते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 4। झपताल में कितनी मात्राओं में कितने विभाग होते हैं? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि झपताल में सम को छोड़कर कौन कौन सी मात्राओं पर ताली तथा कौन कौन सी मात्राओं पर खाली होता है? तो आपको ताली कहने का मतलब है कि 3 पर और 8 पर ताली होते हैं। 3 पर और 8 पर क्या होता है? ताली। और 6 नंबर मात्रा पर खाली होता है। 6 नंबर मात्रा पर क्या होता है? खाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि धमार ताल में कितनी कितनी मात्राओं के कितने विभाग हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 4 विभाग हैं। 4 कौन कौन है? तो 5, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमार ताल में कौन कौन सी मात्राओं पर ताली तथा खाली आती है? इसका आपको आंसर हो जाएगा 1 पर, 6 पर और 11 पर ताली होता है। 1 पर, 6 पर और 11 पर क्या होता है? ताली। और 8 नंबर पर क्या होता है? खाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि धमार ताल में अवग्रह चिन्ह, ठीक है, जो इस की तरह दिलाता है, धमार ताल में अवग्रह चिन्ह कितनी बार आता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 बार। आंसर कितना हो जाएगा? 2 बार। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित सारंगदेव। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई थी? इसका आंसर बच्चों है 13वीं शताब्दी में। ये भी आपका क्वेश्चन बिहार स्टेट में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय तथा इस अध्याय को क्या नाम दिया गया है? तो संगीत रत्नाकर में आपको 7 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं तथा इसको सप्त अध्यायी नाम दिया गया है। संगीत रत्नाकर के अध्याय को क्या नाम दिया गया है? सप्त अध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कि संगीत रत्नाकर के स्वराध्याय में किसके बारे में बताया गया है? आपको स्वर के बारे में बताया गया है, श्रुति के बारे में बताया गया है, जातियां के बारे में बताया गया है, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर के राग विवेक माध्यम में कितने रागों का वर्णन मिलता है तथा इसमें कितने भाग बताए गए हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 264 रागों का इसमें विवरण मिलता है तथा संगीत रत्नाकर के 10 भाग हैं। कितने भाग हैं? तथा इसके कितने भाग हैं? तो आ जाएगा संगीत रत्नाकर के कितने भाग हैं? तो कितना टिक आउट करिएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के प्राकीर्णिक अध्याय में वाग्यकार के कितने लक्षण बताए गए हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 28 28 है। कितना हो जाएगा आंसर? 28 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के प्रबंध अध्याय में संगीत को कौन कौन से भाग में बांटा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2 भाग में इसको बांटा गया है। पहला है देश और दूसरा मार्गी संगीत। मार्गी संगीत पहला है देशी तथा दूसरा क्या है? मार्गी संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के ताल अध्याय में ताल के किस अंग के बारे में वर्णित नहीं किया गया है? इसका आपको आंसर हो जाएगा सभी अंग वर्णित किए गए हैं। मतलब जितने भी इसमें अंग वर्णित किए गए हैं संगीत रत्नाकर में सभी के सभी स्पष्ट रूप से वर्णन सारंग देव जी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के वाद्याय में मुंह से हवा फूंकते हुए बनाए जाने वाले वाद्य किस श्रेणी में रखते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा सुशीर वाद्य। मतलब वैसा वाद्य जिसको मुंह से फूंक करके बजाया जाता है, एयर दे करके बजाया जाता है, वैसे वाद्य को हम क्या बोलेंगे? सुशीर वाद्य बोलेंगे। आपको स्टेट एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। स्टेट में आपको था कि इनमें से कौन सुशीर वाद्य है? उसमें ऑप्शन हम बता चुके थे, बांसुरी भी था, हारमोनियम भी था। हारमोनियम भी सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है क्योंकि मुंह से उसमें एयर नहीं भरा जाता, परंतु जैसे जैसे जो होता है वो जैसे एयर से ही बचता है, इसलिए हारमोनियम भी सुशीर वाद्य के अंतर्गत रखा गया है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ नृत्य अध्याय में किसके बारे में बताया गया है? इसका आपको आंसर होगा नृत्य के बारे में और नाट्य के बारे में। मतलब दोनों सही है। कितना आंसर सही है? दोनों का दोनों इसमें आंसर सही है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में स्वरों की कितनी श्रुतियां तथा जातियां मानी गई है? संगीत रत्नाकर में कितने स्वर तथा कितनी श्रुतियां मानी गई है? इसका आपको आंसर हो जाएगा 22 श्रुति है तथा 18 जातियां हैं। संगीत रत्नाकर में 22 श्रुति तथा 18 जाति का वर्णन किया गया है। रागों को समय की दृष्टि से निर्धारित करने के लिए कितने सिद्धांत बनाए गए हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 6 सिद्धांत बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कि रागों को गीत के अर्थ पर समय निर्धारण में कैसे समय निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको गीत के अर्थ पर, अर्थात सी नंबर, गीत के अर्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि बसंत राग तथा मेघ मल्हार राग जैसे रागों को समय निर्धारण में किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए? इसका आंसर आपको है ऋतु के अनुसार। किसके अनुसार? ऋतु के अनुसार इसका समय निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरांग पूर्वांग प्रबल के अनुसार समय निर्धारण में जिन राग का उत्तरांग प्रबल होता है वे किस समय गाए जाते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दिन के उत्तरार्ध में। दिन के उत्तरार्ध में जितने भी आपके पास हम प्रश्न लेकर के बच्चों आए हैं
सभी के सभी बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। आप हमारे साथ जुड़ें और अधिक से अधिक क्वालिफाई कराने में आपको हम 100% मदद करेंगे। इस चैनल पे सिर्फ अभी वर्तमान समय में म्यूजिक टीचर का ही प्रश्न लगातार डाला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, वादी संवादी के समय निर्धारण के अनुसार जिन लोगों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरार्ध में होता है वह किस समय गाए जाते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक। रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक। मध्यम स्वर के समय निर्धारण के अनुसार जिन रागों में तीव्र मध्यम लगता है उन रागों की प्रबलता किस समय होती है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा रात के समय, मतलब रात्रि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संयोग के समय निर्धारण के अनुसार जिन रागों में कोमल रे और ध लगते हैं वह किस समय गाए जाने चाहिए, मतलब वह किस समय गाया जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों संध्या काल के समय। आंसर क्या हो जाएगा, संध्या काल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वर संयोग के समय निर्धारण के अनुसार जिन रागों में शुद्ध रे और ध लगता है किस समय गाया जाना चाहिए। तो सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कि स्वर संयोग के समय निर्धारण के अनुसार जिन रागों में कोमल ग नी लगता है उन रागों को किस समय गाया जाना चाहिए। उन रागों को किस समय गाना जाना चाहिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सुबह 10 बजे से रात्रि 4 बजे तक। सुबह 10 बजे से रात्रि 4 बजे तक। भैरव राग का थाट क्या है। भैरव राग का थाट क्या है। इसका आंसर आपको हो जाएगा भैरव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भैरव राग की जाति क्या है। तो संपूर्ण संपूर्ण। भैरव राग की जाति क्या है। तो संपूर्ण संपूर्ण। राग भैरव के वादी संवादी स्वर है। इसका आंसर हो जाएगा ध और रे। ध और रे। राग भैरव का गायन समय क्या है। तो प्रातः कालीन। राग भैरव का गायन समय क्या है। तो प्रातः कालीन। राग भैरव के रे और ध स्वर किस प्रकार प्रयोग होते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा रे और ध। भैरव राग का प्रबल अंग क्या है। भैरव राग का प्रबल अंग क्या है। इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तरांग। आंसर क्या हो जाएगा उत्तरांग। भैरव राग के न्यास के स्वर कौन से हैं। इसका बच्चों आंसर आपको हो जाएगा स रे प ध। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कि राग रामकली, राग कलिंग विभास और राग बंगाल भैरव किसके सम प्राकृतिक राग हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा भैरव राग। आंसर क्या हो जाएगा भैरव राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि राग भैरव के विषय में विद्वानों में किस स्वर पर विवाद है। इसका आंसर आपको हो जाएगा नी स्वर पर विवाद है। किस पर है, नी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि ग म ध, मैंने इसको आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा। इसका आंसर आपको है राग भैरव। बागेश्वरी राग का थाट क्या है। इसका आंसर आपको हो जाएगा काफी। बागेश्वरी राग का थाट क्या है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा काफी। बागेश्वरी राग की जाति क्या है। तो औडव और संपूर्ण। जबकि जो राग है भैरव राग उसका जाति जो है संपूर्ण संपूर्ण है। जबकि बागेश्वरी राग की जाति क्या हो गया औडव और संपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागेश्वरी राग में कौन से स्वर वर्जित हैं। इसका आंसर हो जाएगा आरोह में रे और प। रे और प। अगला क्वेश्चन बच्चों कि राग भैरव के वादी तथा संवादी स्वर क्या है। राग भैरव के वादी और संवादी स्वर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ध और रे। राग भैरव का गायन समय क्या है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा प्रातः कालीन। प्रातः कालीन मतलब सी नंबर।
बागेश्वरी राग में गंधार और निषाद स्वर किस तरह प्रयोग किए जाते हैं? इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा ग और नी। बागेश्वरी राग के न्यास के स्वर कौन से हैं? इसका आंसर आपको बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए, सा, ग और ध, अर्थात ए नंबर। राग भीम पलासी किसका सम प्राकृतिक राग है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बागेश्वरी राग। क्या हो जाएगा? बागेश्वरी राग। किस राग में सा, म, ध, म और ध, ग की संगीत बार बार दिखाई देती है? इसका बच्चों आंसर हो जाएगा राग बागेश्वरी। राग बागेश्वरी। किस राग में उसकी जाति को लेकर विद्वानों में मतभेद है? इसका आपको आंसर हो जाएगा राग बागेश्वरी में। अभी तक इसका मतभेद चल ही रहा है। इसका भी आपको क्वेश्चन क्या करना है राग बागेश्वरी के बारे में ही है। इसको स्क्रीनशॉट लिख करके आपको नोट कर करके इसको बारीकी से याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों कि राग भैरव तथा राग बागेश्वरी की प्रकृति क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा दोनों राग की प्रकृति गंभीर है। दोनों